अब आंदोलन के बारे में, ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस ने तो जैसे आंदोलन खत्म कर दिया है, आप लोग नए सिरे से शुरू कर पा रहे हैं। जो शुरुआती 2 दिन में आंदोलन उठा था, क्या उम्मीद है उसी तरह दोबारा उठ जाएगा? किसी ने नहीं करा। कुछ उन्होंने बंदे बुला के रातों रात उनको कुछ, या तो उनको कुछ लालच दिया है या उनको डराया धमकाया है। अच्छा, वो जैसे भी किया उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हड़ताल खुल गई है। तो हमारे इतने ड्राइवर जो बाहर चल रहे थे, अनपढ़ थे, उनको इतना मालूम नहीं था जी। तो उन्हें सोचा था खुल गई है, चल पड़े। लेकिन दोबारा फिर ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे जैसे ड्राइवर को समझ लग रही है, जैसे जैसे ड्राइवर को पता लग रहा है भाई ये तो हम मरे ही मरे जी। तो ज़्यादा तो ये ड्राइवर कर रहे हैं, गाड़ियाँ चलाने से मना कर रहे हैं। हम तो ड्राइवर को बोल रहे हैं कि जाओ गाड़ी लेके जाओ। ड्राइवर ने चाबियाँ फेंक दी हैं, वो कहते हैं हम नहीं चलाएंगे जी। या इनकी जिम्मेवारी लोग कौन जिम्मेवारी लेगा? जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो ड्राइवर है जी। चाहे स्टीयरिंग मंत्री के हाथ में है, हाँ। चाहे वो डीसी के हाथ में, चाहे एसपी के हाथ में है जी। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो एक्सीडेंट हो जाता है। मान लो अगर पुलिस वाला अच्छा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं है वो ड्राइवर भले खुद थाने में बढ़ जाए, वो तो मालकों को फोन करेगा मैं तो इसको पकड़ के ले आया हूँ और मैं इस पे हिट एंड रन का केस बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो। ठीक है, 50,000 दो, 20,000 2 लाख रुपया मांग सकता हूँ। इसे तो भ्रष्टाचार और बढ़ना है। कानून को है ना थोड़ा अच्छी तरह समझाओ। ये कानून जो है, बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है कि जो 10 साल की जो सज़ा है, 7 लाख का जुर्माना है, किस पे होगा? जो टक्कर मार रहा है उस पे होगा, मरना, कोई मर गया तब क्या होगा, घायल होगा तब क्या होगा, और यदि हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया भाग गया तब क्या होगा? पूरी समझाओ। अभी मैं ट्रक यूनियन के कार्यालय में हूँ, मेरे साथ हैं हरदीप सिंह जी, करनाल से हैं, ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रक मालिकों की जो हड़ताल है उस मुद्दे पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अजीब, तो ये अपने देश में जो हिट एंड रन कानून आया है, विदेशों की तर्ज पर कानून तो ले आए हैं, क्या ट्रक मालिकों को, जो ड्राइवरों को सड़कों से रिलेटेड या दूसरी सुविधाएं वो हैं प्रॉपर? देखो कानून तो ये लाए हैं बाहर जो कानून है जी। उसी को सोच के ये कानून लाए हैं, लेकिन अभी ये जो कानून है अभी हमारे यहाँ 20-25 साल लागू नहीं हो सकता जी। क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाया है कि गाड़ियाँ जो दाईं तरफ चलेंगी, इनकी सड़क के दोनों तरफ अभी ओपन है जी। कोई शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रास्ते में रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, रोड के ऊपर सब्जी मंडियाँ लगी हुई हैं जी। तो जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तब तक तो ये रूल चल ही नहीं सकता जी। और जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी, अभी मैं 3 दिन पहले ही नंदेड़ साहब महाराष्ट्र से बाय रोड आया हूँ। मुझे झालावाड़ से इंदौर के रास्ते में इतनी गायें मिली 2-3 बार तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होने से बची है जी। तो वो गायें चल रही हैं, रोड दोनों तरफ खुले हैं, कोई भी खुले में भाग के कुत्ता आ जाता है, गाय आ जाती है, यहाँ कोई ट्रैक्टर, बुग्गी, जोटा कुछ भी आ जाता है, एकदम बढ़ जाता है। तो गाड़ी होती है हैवी, अपनी स्पीड में चलती है, उसकी ब्रेकें तो लगती नहीं, ब्रेकें मारते मारते वो आगे निकल जाती है, तो इससे एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक है। पहले ये देश की सड़कें संभालें, देश का जो बाहर के जो कानून है रोड के ऊपर वो लागू करें, रेस्टोरेंट लागू करें। ड्राइवर ना तो गाड़ी में सो पाता है, ना कि होटल में सो पाता है। पहले तो उसको होटल में सोता है तो चोरी होने का डर है। दूसरी बात है मच्छर इतना होता है वो सो नहीं पाता। तीसरी बात है गर्मियों में कहीं पक्खा नहीं होता, सो नहीं पाता, उसकी नींद पूरी होती नहीं। जब उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो अगले दिन कैसे चल पाएगा? ये तो सबको समझदार होना चाहिए कि जब तक ड्राइवर सोएगा नहीं तो उसकी मतलब कहने का भी कैसे गाड़ी चलाएगा? कोई रेस्टोरेंट नहीं है सड़क पे, कुछ सुविधा नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है। कानून तो ला रहे हैं ये बाहर के विदेशी, लेकिन अब पहले अपना देश विदेश बनाओ। तो हाँ। अभी तुम्हारे 25 साल की देरी है इस काम में। बिल्कुल। अच्छा, मेरी है ना अमेरिका में कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात हो रही थी, उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत गजब की है। महीने की 10-10 लाख 15 लाख महीना कमाते हैं ट्रक ड्राइवर अमेरिका में। हाँ जी। और उनकी जो ट्रक में एसी है, माइक्रोवेव है, फ्रीज है, उनकी सीट पे बड़ा मसाज होती रहती है। हमारे यहाँ ये कभी सपना ले सकते हैं यहाँ के ट्रक ड्राइवर? वहाँ की गाड़ियों में एसी से फ्रीज से लेकर हर चीज़, गैस चूल्हा भी है, रोटी बनाने का साधन भी है। और यहाँ तक अगर गाड़ी रोड पे पंचर हो जाए तो ड्राइवर को ऑर्डर नहीं है कि वो अपना टायर खुद बदले, वहाँ पर मंगयानी आएगा वो टायर को बदलेगा जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, पेट्रोल पंप पे वहाँ उनके लिए शावर है, नहाने के लिए 5 स्टार होटलों की तरह सुविधाएं हैं। हमें तो जो हमें सुनने में आया, हर 50 किलोमीटर पे एक रेस्टोरेंट है, गाड़ी खड़ी होने की सुविधा है, नहाने धोने की सुविधा है, हर चीज़ की ड्राइवर को फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है वहाँ पर जी।
तो अपने यहाँ देश में एसी वाले ट्रक आने शुरू हो गए हैं, कब से आएंगे? अभी गडकरी जी ने बिल्कुल पक्का मतलब लॉ बना दिया है कि मेरे हिसाब से तो 1/1/25 से बना है, मेरे दिमाग में है जी। तो उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो टोटल एसी ही आ रही है, नॉन एसी रजिस्टर्ड नहीं होगी गाड़ियाँ। ये गडकरी ट्रक आएंगे? हाँ, नए गाड़ी कोई भी ट्रक आया, अच्छा, हाँ वो एसी ही आएंगे, ये गडकरी साहब ने बयान दे दिया है। ठीक है। हाँ जी। ट्रक ड्राइवरों को तो सुविधा होगी इससे, लेकिन जो ट्रक ओनर है उनको? हाँ, अगर रेट नहीं बढ़े, अगर यही रेट नॉन एसी और एसी को दिए गए तो मेरे को सुनने में आया कि 100 लीटर पे 8 लीटर तेल फालतू खाएगी वो गाड़ी जी। अगर एसी चलाती है तो। अब वो 8 लीटर की तेल की भरपाई मालिक कहाँ से करेगा? जी। रेट तो वही है, सेम है। तो मतलब कहने का भी अगर 1000 किलोमीटर चलती है तो 80 लीटर तेल को फालतू खा देगी अगर एसी चलाते हैं ड्राइवर तो इसमें तो मालिक को और नुकसान हो रहा है। नुकसान में तो कोई चलाएगा नहीं फिर गाड़ी। अब ऐसा ही है ना, तभी तो गाड़ियां फेल हो रही हैं, फेल क्यों हो रही हैं गाड़ियां? इसलिए धंधा पिट चुका है, फेल हो चुका है। और ज्यादा तक ये जो मार पड़ी है हरियाणा में पड़ी है जी। हरियाणा में गाड़ी क्या कारण हरियाणा में, क्यों? बिना मतलब चलान, गलत चलान और छोटी छोटी बातों पे चलान, कोई ना कोई कमी हर चीज में मिल जाती है, हर घर में मिल जाती है, कोई कमी की माफी नहीं है। हाँ। मेरी हर 3-4 महीने बाद कमिश्नर साहब से मीटिंग होती है, मैं 8-10 मीटिंगें कमिश्नर साहब के साथ कर बैठा हूँ, मैं हर बार वहाँ लिख के देता हूँ, लेकिन अभी तक कोई उसकी सुनाई नहीं हुई। हाँ, ये तो बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, पुलिस वाले जगह जगह ट्रक रुकवाते हैं ड्राइवर से, फिर वो कोई 100-500 रुपये है। सुनो, 13 फुट की हाइट हमें माफ है, अगर 13 फुट 2 इंच होगी तो उसका भी 21,000 का चलान है। क्या 2 इंच में क्या हो रहा है? 2 इंच का तो पता ही नहीं चलता जी। तो 2 इंच का भी चलान हो रहा है 21,000 का, छोड़ते नहीं, कहते 2 इंच फालतू चलान कर दो। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जहाँ पुलिस खड़ी है, अब ये तुम क्या सोच रहे हो, जो ये कानून आया है इससे भ्रष्टाचार कम होगा? डबल होगा और बढ़ेगा। कोई एक्सीडेंट हो जाता है मान लो, अगर पुलिस वाला अच्छा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं है वो ड्राइवर भले खुद थाने में बढ़ जाए, वो तो मालिकों को फोन करेगा मैं तो इसको पकड़ के ले आया हूँ और मैं इस पे हिट एंड रन का केस बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो। ठीक है, 50,000 दो, 20,000 दो, लाख रुपये मांग सकता हूँ। इसे तो भ्रष्टाचार और बढ़ना है जी। अच्छा, ये तो अब आंदोलन के बारे में, ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस ने तो जैसे आंदोलन खत्म कर दिया है, आप लोग नए सिरे से शुरू कर पा रहे हैं। जो शुरुआती 2 दिन में आंदोलन उठा था, क्या उम्मीद है उसी तरह दोबारा उठ जाएगा? किसी ने नहीं करा। हाँ। कुछ उन्होंने बंदे बुला के रातों रात उनको कुछ, या तो उनको कुछ लालच दिया है या उनको डराया धमकाया है। अच्छा, वो जैसे भी किया उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हड़ताल खुल गई है। तो हमारे इतने ड्राइवर जो बाहर चल रहे थे, अनपढ़ थे, उनको इतना मालूम नहीं था जी। तो उन्हें सोचा था खुल गई है चल पड़े, लेकिन दोबारा फिर ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे जैसे ड्राइवर को समझ लग रही है, जैसे जैसे ड्राइवर को पता लग रहा है भाई ये तो हम मरे ही मरे जी। तो ज़्यादा तो ये ड्राइवर कर रहे हैं, गाड़ियाँ चलाने से मना कर रहे हैं। हम तो ड्राइवर को बोल रहे हैं कि जाओ गाड़ी लेके जाओ, ड्राइवर ने चाबियाँ फेंक दी हैं, वो कहते हैं हम नहीं चलाएंगे जी। यहाँ इनकी जिम्मेवारी लोग कौन जिम्मेवारी लेगा? अच्छा, ये जिम्मेदारी जैसे मान लिया एक्सीडेंट होता है, ट्रक ड्राइवर पे होगी वो जो जुर्माना है और जो 7 लाख है, ट्रक मालिक को भरना होगा, ड्राइवर को भरना होगा? वो ड्राइवर को ही भरना होगा। अच्छा, ड्राइवर को ही सजा मिलेगी। और अगर वो मतलब अगर नहीं भरता हाँ। तो वो हो सकता है अपने मालिकों के भरे। हाँ। तो मालिक भी कहाँ से भरेगा? 4-4, 5-5 लाख की तो लोगों पे गाड़ियां हैं, लोकल चलते हैं, तो क्या उनमें से वो 7-7 लाख रुपया तो वो कहाँ से, वो भी कहाँ से भर लेंगे? बिल्कुल। तो इससे तो मतलब महकमा खत्म ही होना है। और 25 पहले भी 76% तो ड्राइवर अभी हैं जी। तो ये कानून आने से मुझे लगता है कि 30% ड्राइवर रह जाएंगे और बाकी मेरे हिसाब से तो सब घर बैठेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे, कुछ है वो कोई काम करेंगे, रेडी लगाएंगे या कुछ अपना जो भी मर्जी करेंगे। देखो इसके अंदर क्या है कि अब इनके बच्चे भी हाँ। इनकी वाइफ भी कह रही है कि गाड़ी मत चलाओ जी। जिसको समझ आ गई है कानून की, वो अपने घर वाले को ड्राइवरी करने के लिए मना कर रहे हैं कि मत करो, कल को अंदर हो गए तो हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल, हाँ जी। सजा होगी तो 10 साल बाद आना पड़ेगा। 10 साल आना पड़ेगा सर। पहले तो सजा की बात छोड़ो, पहले तो 7 वो जुर्माना भरेगा। पहले जमानत करवाएगा तो बड़ा वकील करेगा। 2.5-3 लाख से बड़ा वकील नहीं होता आजकल। तो वकील की पैसे कौन खर्चेगा? 7 वो देगा, वकील करेगा, फिर केस लड़ेगा, 5-7 साल केस लड़ेगा, फिर वकील बड़ा करेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो 10 लाख तो उसका खर्चा ही आ जाना है। 7 वो भरा है। तो अब ट्रकों के साथ और कौन कौन से संगठन आप लोगों के साथ आए हैं? हमारे साथ ज़्यादा तो ट्रक ही हैं, उसके बाद टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं। जैसे जैसे जिसको समझ आ रहा है ड्राइवर को, वैसे वैसे वो जागरूक हो रहा है। ये कानून सबके ऊपर है, ये जो चल रहा है, जो सड़क पे नहीं, जो स्टीयरिंग
जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो ड्राइवर है। जी। चाहे स्टीयरिंग मंत्री के हाथ में है, हाँ। चाहे वो डीसी के हाथ में, चाहे एसपी के हाथ में है, जी। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो ड्राइवर है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये कानून उस पे है, मान लिया एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी। और जो कोई घायल हुआ है, उसको चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल में ना ले जाके यदि भाग जाता है तब ये लागू होगा। हाँ, तब लागू होगा। ठीक है, बिल्कुल तभी लागू होगा। और ये मान लिया कोई मर जाता है, हाँ जी। और अगले की गलती हो तो देखो मेरी बात सुनो, हम 60-70 हज़ार रुपया इंश्योरेंस का किस लिए देते हैं? जी। इंश्योरेंस इसीलिए कराते हैं, अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, किसी टांग बार टूट जाती है, डेथ हो जाती है, जी। तो हमारी इंश्योरेंस उनको पैसा देती है। ठीक है। लेकिन ये पैसा ड्राइवर के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? हाँ, इस कानून को है ना थोड़ा अच्छी तरह समझाओ। ये कानून जो है, बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है कि जो 10 साल की जो सज़ा है, 7 लाख का जुर्माना है, किस पे होगा, जो टक्कर मार रहा है उस पे होगा, मरना, कोई मर गया तब क्या होगा, घायल होगा तब क्या होगा, और यदि हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, भाग गया तब क्या होगा, पूरी समझाओ इसको। ये जो गाड़ी चला रहा है, अगर उससे एक्सीडेंट हो रहा है, अगर तो उसको लेके नहीं जाता, जी। यहाँ वो देखता है पब्लिक आ रही है, पब्लिक तुम्हारे को पता है कुछ नहीं, उस टाइम तो सबका खून गर्म हो जाता है, ड्राइवर को मारो, ड्राइवर को मारो, यहाँ तक कि गाड़ियों में आग भी लगा दीजिए ड्राइवर समेत ही। तो जैसे ये ड्राइवर डर जाता है तो वो भागेगा। ठीक है। भागेगा तो उस पर पुलिस ने अपना हिट एंड रन का केस अगर बना दिया, जी, तो समझ हो गया 10 साल के लिए, और 7 लाख जुर्माना। वो 7 लाख ठीक है। जुर्माना। और मान लिया वो हॉस्पिटल ले जाता है तो हो लेता है, उसमें कुछ सजा कम है। हाँ। कम है, जुर्माना भी कम है। ठीक है। हाँ, उसमें कुछ रियायत दी हुई है इन्होंने। ड्राइवर की गलती से तो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। चाहे देखो ये है बड़ा ट्रक, जी। इससे बड़ा ट्रक कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। जो भी खड़ी गाड़ी में आके अगर नीचे कोई स्पीड में आके कार घुस जाए, हाँ। मोटरसाइकिल घुस जाए, या जान के वो अपनी जान देना चाहे, हाँ। तो कसूर ड्राइवर का ही होता है, ट्रक का निकलता है। ये सारी दुनिया जानती है, सारे मिनिस्टर तक जानते हैं कि बड़ी गाड़ी का ही कसूर होता है। इसलिए बड़ी गाड़ी के ड्राइवरों को ही ज़्यादा तकलीफ है। जी। हाँ, दूसरे की गलती से मरता है, किससे भी कैसे भी मर जाओ। बड़े केस हमने देखे, मेरे 45 साल हो गए ये काम करते, 65 साल मेरी उम्र है। गाड़ी अगर से रोड पे खड़ी है या नीचे होटल पे खड़ी है, तो उसके नीचे मोटरसाइकिल पीछे से आगे बंदा मारता है, मर जाता है, तो गाड़ी का कसूर निकाल दिया जाता है। इसको पार्किंग में क्यों नहीं खड़ा किया हुआ था? अच्छा, इससे पहले जो कानून था, उस कानून में क्या प्रावधान था? वो क्या कानून था? वो कानून में सजा नहीं थी, कम थी, और पहली बात तो होती नहीं है, कभी हुई भी नहीं है। जी। ठीक है। जुर्माना भी नहीं था। जुर्माना भी नहीं था। ठीक है। वो जैसे क्लेम मिल जाता था पार्टी को, गाड़ी वाला क्लेम मिल जाता था, तो हाँ, इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाता था, तो एक तरह का समझौता होता था जिसमें ड्राइवर बरी हो जाता था। आप लोगों की मांग है कि वही कानून लागू हो, ये पूरी तरह निरस्त हो? हमारी तो मांग यही है जी, वही रहने दो जब तक तुम्हारा ये सड़कों का पूरा सुधार नहीं होता, सड़कों के खड्डे खुड्डे ये वगैरह जब तक तुम्हारी सड़कें चारों तरफ से बंद नहीं होती, तो अभी चलने दो इसी को। जब तुम्हारी 20 साल में जब तुम बाहर जैसा यहाँ ले आओगे, तो ये बना लेना। बहुत धन्यवाद। ये थे हरदीप सिंह जी। इन्होंने हिट एंड रन कानून को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से सज़ा होने पर, दूसरे की गलती होने पर भी ट्रक ड्राइवर को कैसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और एक बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि जो ट्रक ड्राइवरों के घर वाले हैं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि अब दूसरा काम धंधा पकड़ लीजिए। यदि ये कानून लागू रहे तो अगले ही कुछ सालों में ट्रक ड्राइवरों की संख्या भी आधी हो जाएगी। हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार आगे क्या कुछ करती है, ट्रक ड्राइवरों का क्या फैसला रहता है, आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।